Afternoon students, today we will study about the amount of calculating interest on partners drawing. लास्ट वीडियो में भी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताई थी वॉइस नोट के थ्रू। अभी आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को में एवरेज टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। आप इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करते हो तो उससे भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एवरेज टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्मूले के थ्रू नहीं कैलकुलेट कर पाते तो एवरेज टाइम पीरियड हर एक ड्राइंग के लिए गिवन भी है, जिसको आप रिमेंबर भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टनर सेम अमाउंट हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ करे, मान लीजिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल बताया था, मान लीजिए 1000 रुपीज़ एक पार्टनर हर महीने की फर्स्ट डेट को विड्रॉ करता है, तो ऐसे में एवरेज टाइम पीरियड जो होता है, जो कि हर महीने की वो पहली तारीख को क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो वो 12 महीने तक ड्राइंग्स करेगा, तो आपको उस अमाउंट को पहले तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो टाइम पीरियड होगा उसके लिए वो होगा 6.5 मंथ। देखिए मैंने इसमें बताया भी है, एवरेज टाइम पीरियड इफ़ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट in the beginning of every month, interest is charged on the whole amount for 6.5 month। यहाँ हम रेट की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं एवरेज टाइम पीरियड की। यानी जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसके ड्राइंग्स का, तो उस पर जो टाइम पीरियड लेंगे 6.5 या 6.5 मंथ्स के बेस पर हम उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे। सेम एज अगर वही पार्टनर किसी महीने के एंड में, हर महीने के एंड में, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सेम अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए और सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर ही ड्राइंग्स होनी चाहिए। अगर पार्टनर एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है तो ऐसे में एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा, 5.5 मंथ। If a partner withdraw fixed amount at the end of every month, interest is charged for 5.5 month। ठीक है, इसे भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें टाइम पीरियड का जो एवरेज टाइम पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 5.5 मंथ। इसी तरीके से अगर कोई और पार्टनर या वही पार्टनर हर महीने मिडिल में विड्रॉ करता है, यानी हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग्स करता है सेम अमाउंट की, तो ऐसे में आप एवरेज टाइम पीरियड क्या लेंगे, ऐसे में आप जो एवरेज टाइम पीरियड लेंगे वो होगा 6 मंथ। मैंने इसमें आपको शो भी किया है, ध्यान रखिएगा सभी। इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 मंथ्स। कितने अमाउंट की नहीं, यहाँ पर रेट की, फिर मैं बोल रही हूँ यहाँ रेट की बात नहीं कर रहे, रेट तो हमें गिवन होगी, हमें मंथ्स जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट करना है। तो हाउ मैनी मंथ, 6 मंथ। और ये इसे हम कब अप्लाई करेंगे, जब पार्टनर मिडिल में, हर महीने के बीच में ड्राइंग सेम अमाउंट से करता है। ये तो हो गई मंथली ड्राइंग्स की बात। अब कई बार पार्टनर क्वार्टरली भी क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। क्वार्टरली में एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं आप सबको पता है, एक ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर्स। तो हर एक क्वार्टर में वहाँ भी सेम चीज़ हो सकती है, या तो क्वार्टर के स्टार्टिंग में या मिडिल में या एंड में ड्राइंग्स करेगा वो। तो हर एक क्वार्टर में पहले तो अमाउंट का कैलकुलेशन करने के लिए मंथली में हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि क्वार्टरली में हम अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स। अब एक पार्टनर अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में सेम अमाउंट क्या करता है, विड्रॉ करता है, यानी ईयर में 4 बार और हर क्वार्टर की किस में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो ऐसे में एवरेज टाइम पीरियड होगा 7.5 मंथ। ठीक है, वही पार्टनर अगर मिडिल में विड्रॉ करता है तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 6 मंथ, और अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर वो विड्रॉ करता है तो ऐसे में आपका टाइम पीरियड होगा
वो होगा 4.5 मंथ। ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसको लर्न भी किया जा सकता है। बट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख लीजिएगा, सब में सेम टाइम पीरियड ही निकल के आएगा। और वो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। तो इस तरीके से आप लोगों को इन सबको, और इसके अलावा भी कोई रेयर किसी भी टाइप का कोई मंथ गिवन होगा, जैसे 6 मंथ एंड या हर 6 मंथ में, तो वहाँ पर भी आप उस फॉर्मूले को जहाँ भी अप्लाई करेंगे सेम टाइम ड्यूरेशन निकल के, मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट टाइम ड्यूरेशन निकल के आएगा। लेकिन इन टाइम ड्यूरेशंस को आप लर्न भी कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कंडीशंस क्या बताई गई हैं। कंडीशंस ये बताई गई हैं कि पार्टनर अगर हर महीने की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में और एंड में ड्राइंग्स करता है तो रेट टाइम ड्यूरेशन क्या है, 6.5 मंथ, 5.5 मंथ और 6 मंथ। और अगर क्वार्टरली बेसिस पर वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स करता है तो टाइम पीरियड है 7.5 मंथ, मिडिल में करता है तो 6 मंथ और एंड में करता है तो 4.5 मंथ्स। अब हम क्वेश्चन करके एक देखते हैं, उसके बेस पर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको मैंने ये सॉल्यूशन बताया, लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 सभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग the year evenly in the middle of every month। इन दोनों ही पार्टनर्स ने ड्राइंग्स जो की हैं वो इवन अमाउंट में की हैं, यानी बराबर बराबर अमाउंट में हर महीने के बीच में मीन्स मिडिल में। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग्स की होंगी इन्होंने हर महीने, अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ब्रिज ने तो हर महीने 4,000 रुपये निकाले होंगे, तभी तो पूरे ईयर में उसने कितने विड्रॉ कर लिए, 48,000। अगर आपको कहा जाता है कि एवरी मंथ वो 4,000 विड्रॉ करता है, तो ऐसे में आप 4,000 इंटू 12 करते तो कितना निकल के आता, 48,000। तो ये इसका मतलब यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करके बताया गया है कि टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 48,000। और दूसरे पार्टनर मोहन की बात करें तो वो अगर हर महीने निकालता होगा तो कितना अमाउंट निकालता होगा, 3,000 रुपीज़। यानी कि उसने हर महीने जब 3,000 निकाले होंगे तो पूरे साल में उसने कितनी ड्राइंग्स की, 36,000। तो यहाँ पर आपको दोबारा से 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लाइड अमाउंट गिवन है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट तो गिवन है, लेकिन हम यहाँ पर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड चूँकि पार्टनर हर महीने के बीच में, मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ देखिएगा, हर महीने के बीच में वो क्या करता है, ड्राइंग्स करता है। तो हर महीने के बीच में अगर ड्राइंग करता है तो हमने एवरेज टाइम पीरियड क्या बताया उसके लिए, एवरेज टाइम पीरियड हर एक महीने में अगर मिडिल में कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसके लिए एवरेज टाइम पीरियड है 6 मंथ। इसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एक तरीके के वर्किंग नोट्स होते हैं और आप सबको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ शो किया जाता है, इसको हम शो करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम सिर्फ वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सबसे पहले ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 48,000 का 10%, इसका मतलब रेट तो गिवन है क्वेश्चन में, तो कितनी है 10/100। लेकिन जो टाइम पीरियड है वो हमने 6/12 क्यों लिया है, क्योंकि ये पार्टनर जो है वो हर महीने कब अमाउंट विड्रॉ करता है, मिडिल ऑफ द ईयर। तो जब पार्टनर मिडिल ऑफ द ईयर अमाउंट विड्रॉ करता है तो ऐसे में एवरेज टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 6 मंथ। तो 6 मंथ के अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर को लेंगे तो वो कितने होते हैं, 12। तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा इंटरेस्ट का, 2400। सेम एज हम मोहन
के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी करेंगे 36,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो उसका अमाउंट निकल करके आएगा 1800। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला लिखिए कि आपने ये 6 मंथ कैसे कैलकुलेट किए, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या है, एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। तो यहाँ पर पहली ड्राइंग कब की होगी उसने, पहली ड्राइंग की होगी उसने 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचते हैं, 11.5 मंथ। और लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 मार्च को, तो 15 मार्च के बाद कितने मंथ बचते हैं, हाफ मंथ। तो टोटल मंथ हो जाते हैं 12/2 इज इक्वल्स टू 6 मंथ। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया कि हम कैसे इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। आप हर एक क्वेश्चन में भी इसी तरीके का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट शॉर्ट में अगर आप भूल जाएं और ना कैलकुलेट कर पाएँ, इसलिए मैंने आपको ये सारे टाइम ड्यूरेशन लिखवा भी दिए हैं, ताकि आप ध्यान रखें कि हर एक पार्टनर कब ये ज़रूर देखें कि पार्टनर कब ड्राइंग कर रहा है और ड्राइंग का अमाउंट सेम है और टाइम ड्यूरेशन भी सेम हो, तभी इस एवरेज टाइम पीरियड को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड क्वार्टरली वाला भी बताती हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप अगर एक बार देखें करके, तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें आप टाइम ड्यूरेशन खुद भी निकाल सकते हो। 42 से पहले मैं एक क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के आपको यहीं समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 क्वेश्चन में A and B partners sharing profits equally. A withdraw regularly 4,000 in the beginning of every month. A रेगुलरली कितना विड्रॉ कर रहा है, 4,000 पर मंथ, और कब तक, फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर। और वो ये जो अमाउंट है वो कब तक, सिर्फ 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है, यानी पूरे साल विड्रॉ नहीं कर रहा, सिर्फ कितने मंथ तक वो विड्रॉ कर रहा है, 6 मंथ तक। तो 4,000 रुपये अगर महीने पर मंथ वो विड्रॉ करता है, तो 6 महीने में उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया होगा, 4,000 इंटू 6, तो 24,000 रुपीज़ उसने क्या कर लिए होंगे, ड्राइंग्स के 6 महीने तक कर लिए होंगे। और वो ड्राइंग्स कब करता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखिए टाइम ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है कि वो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ कितना अमाउंट विड्रॉ करता है, 4,000। यानी अगर हम टाइम पीरियड निकालें, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, 6 महीने वाले मैंने नहीं बताया, मैंने आपको ईयरली बेसिस का बताया है। तो यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड खुद कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें आप समझिएगा ध्यान से कि अगर हर महीने 6 महीने तक ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर लेता है, तो पहली ड्राइंग उसने कब की होगी, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ्स रह जाते हैं, पूरे 6 मंथ। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, क्योंकि 6 महीने तक ही ड्राइंग की है, तो उसने लास्ट ड्राइंग की होगी 1 सितंबर को। तो उस 1 सितंबर के बाद कितने मंथ रह जाएंगे, ओनली 1 मंथ। तो 6 + 1 कितने हो गए, 7/2, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल के बाद मंथ कितने बचते हैं, 6, क्योंकि उसने 6 ही महीने तक ड्राइंग्स की हैं। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, किस टाइम की होगी उसने, 30 सितंबर, तो एंडेड मंथ है, लेकिन लास्ट ड्राइंग बिगिनिंग में करता है ना, तो 1 सितंबर को की होगी। तो 1 सितंबर के बाद पूरा सितंबर का मंथ बच जाएगा। तो टोटल मंथ हो जाते हैं 7 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड निकल के आएगा, 3.5 या 3.5। तो अब आप इस क्वेश्चन में 3.5 मंथ्स के बेस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। मैं बता देती हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। अमाउंट कैसे निकलेगा, 24,000 इंटू रेट गिवन है 5% पर एनम, तो 5/12 और इंटू 3.5 या 3.5/12 आएगा, तब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि कहीं कुछ अलग भी दिया होगा तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ही अब हम आते हैं 42 क्वेश्चन पर, जिसमें हमें क्वार्टरली बेसिस पर
इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शो करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अशोका एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अशोक की ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है वो आपको नीचे गिवन है, लेकिन रेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है ऊपर ही, कितना है 10% पर एनम। अब केस 1 के अकॉर्डिंग इफ़ ही विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो हर क्वार्टर में के स्टार्टिंग में कितना अमाउंट विड्रॉ करता है 7,500 रुपीज़। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो 7,500 रुपये या 7,500 विड्रॉ करता है। दैट मीन्स उसने पूरे साल में कितना विड्रॉ किया होगा, उसने पूरे साल में विड्रॉ किया होगा 7,500 इंटू 4 क्वार्टर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000। अब यहाँ पर रेट आपको गिवन है 10/100 इंटू, अगर क्वार्टर के स्टार्टिंग में करता है तो क्या टाइम ड्यूरेशन बताया था मैंने, याद करिए अभी थोड़ी देर पहले 7.5/12। तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना होगा 1875। अब ऐसे ही केस 2 में वो हर अमाउंट को विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अमाउंट सेम है तो अब हम उस अमाउंट को सेम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 30,000 इंटू 10/100। लेकिन एंड ऑफ द ईच क्वार्टर जब वो विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना बताया है 4.5 या 4.5 मंथ अपॉन 12। तो ये कैलकुलेट होकर कितना अमाउंट आ गया 1125। ऐसे ही अगर वो केस 3 के अकॉर्डिंग अगर वो हर क्वार्टर के मिडिल में 7,500 विड्रॉ करता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि मिडिल के लिए एवरेज टाइम पीरियड क्वार्टर बेसिस पर भी कितना है 6 मंथ, मंथली बेसिस पर भी मिडिल के लिए 6 मंथ ही है और क्वार्टरली बेसिस के लिए भी कितना टाइम पीरियड है 6 मंथ ही है। तो ये अमाउंट निकल के आएगा 1,500। इस तरीके से आपको ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ध्यान रखिए कि इन सभी क्वेश्चंस का मेन क्वेश्चंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पर 3 अगर पार्टनर हैं तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। कल आपको मैं इसका एक लास्ट टॉपिक और बताऊंगी, वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से करें जितना हो सकता है इस पार्ट में। अगर बुक है तो बुक में पीछे पढ़कर भी थोड़ा सा ध्यान से इनको समझने की कोशिश करें, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।